हमारे शरीर के अंदर ना एक छिपा हुआ सुपर हीरो है जो हर पल हमारी जान बचाने के लिए तैयार रहता है। इसका नाम है RAS। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पर्दे के पीछे एकदम चुपचाप काम करता है, लेकिन इसके बिना हम ज्यादा देर टिक नहीं पाते। तो चलिए आज इसी गुमनाम हीरो की कहानी को समझते हैं। ये तीनों अंग ना मिलकर एक शानदार ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, अपना साज है। लेकिन जब ये एक साथ काम करते हैं तो शरीर के लिए एक जीवन बचाने वाली धुन तैयार होती है। और पता है, यही तो RAS की खूबसूरती है, एकदम परफेक्ट टीम वर्क। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम करता कैसे है। इसे ना घर के AC के थर्मोस्टेट जैसा समझ सकते हैं। जब कमरा बहुत गर्म हो जाता है तो AC अपने आप चालू हो जाता है, और जब तापमान सही हो जाता है तो वो बंद हो जाता है। RAS भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, लेकिन तापमान की जगह ये हमारे ब्लड प्रेशर पर नजर रखता है। जब भी ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिरता है, ये सिस्टम हरकत में आ जाता है। मान लीजिए कोई गर्म दिन है और कोई बाहर दौड़ रहा है और पानी पीना भूल गया। शरीर से पसीना निकलने पर पानी की कमी होती है, जिससे खून का वॉल्यूम घटता है और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। और बस यही वो सिग्नल है जिसका RAS को इंतजार रहता है। या फिर सोचिए किसी को चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। खून की मात्रा में तेजी से गिरावट शरीर के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और RAS वो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह फौरन एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में सोडियम का काम एक स्पंज जैसा होता है जो पानी को पकड़ कर रखता है। अगर खून में सोडियम की कमी हो जाए तो शरीर पानी को रोक नहीं पाता। तो नतीजा क्या होता है? एक बार फिर से ब्लड प्रेशर नीचे और RAS को अपना काम शुरू करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि शरीर के अंदर यह अलार्म सिस्टम बचता कैसे है, और गिरने के बाद हमारा शरीर खुद को वापस उठाता कैसे है। यहीं से RAS की असली और कह सकते हैं काफी फैसिनेटिंग कहानी शुरू होती है। RAS को ना एक हाईटेक असेंबली लाइन की तरह देखिए। मतलब एक ऐसी लाइन जहां लिवर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, किडनी मशीन चालू करती है, और फेफड़े वो फाइनल फिनिशिंग टच देकर एक ऐसा पावरफुल प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो पूरे शरीर का बैलेंस वापस ले आता है। ये पूरा प्रोसेस ना बड़े ही व्यवस्थित तरीके से चलता है। होता क्या है कि लिवर से एंजियोटेंसिनोजन नाम का एक मॉलिक्यूल खून में तैरता रहता है। जैसे ही किडनी को खतरे का सिग्नल मिलता है, वो रेनिन छोड़ती है। रेनिन इस मॉलिक्यूल को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब यह खून फेफड़ों से गुजरता है, जहां AC नाम का एक एंजाइम इसे एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है, जो हमारी कहानी का हीरो है। एक बात समझनी जरूरी है, रेनिन खुद कोई मैसेंजर नहीं है। ये तो बस एक कैटलिस्ट है, एक स्पार्क प्लग की तरह। इसका बस एक ही काम है, असेंबली लाइन का पहला स्विच ऑन करना और एक शांत पड़े मॉलिक्यूल को एक्शन के लिए तैयार करना। और अब एंट्री होती है इस कहानी के असली सुपर हीरो की, एंजियोटेंसिन 2। ये वो मॉलिक्यूल है जो मुश्किल समय में आकर पूरे सिस्टम को बचाता है और ब्लड प्रेशर को गिरने से रोकता है। देखिए, एंजियोटेंसिन 2 एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई करता है। ये हमारे खून की नलियों को सिकोड़ता है ताकि प्रेशर तुरंत बढ़ जाए। ये शरीर को नमक और पानी बचाने का ऑर्डर देता है। इतना ही नहीं, ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजकर हमें प्यासा महसूस कराता है ताकि हम पानी पिएं। और तो और, ये हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को भी तेज कर देता है। ये सारे काम मिलकर हमें खतरे से बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर हीरो का एक डार्क साइड भी होता है। एंजियोटेंसिन 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही है। खासकर जब बात हमारी किडनी की आती है तो इसकी कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। शॉर्ट टर्म में तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। बाहर जाने वाले रास्ते को ज्यादा सिकोड़कर ये पक्का करता है कि किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम करती रहे, चाहे ब्लड प्रेशर कितना भी कम क्यों ना हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही सिचुएशन महीनों या सालों तक बनी रहे तो तब क्या होगा? यही लगातार दबाव धीरे धीरे किडनी के फिल्टर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, जब ये लाइफ सेविंग सिस्टम हमेशा ऑन मोड में ही फंसा रह जाए, तब हमारा हीरो धीरे धीरे एक विलन में बदलने लगता है, और जो सिस्टम हमें बचाने के लिए बना था वही हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। और इस बात के लिए हमारे पास साइंटिफिक सबूत भी हैं। जैसा कि ये रिसर्च पेपर कहता है, जब किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन 2 का लेवल लगातार ज्यादा रहता है तो यह सीधे सीधे फिल्ट्रेशन सिस्टम को डैमेज करता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जैसी जरूरी चीजें यूरिन में लीक होने लगती हैं, जो किडनी डैमेज का एक साफ साफ संकेत है। लगातार एक्टिवेशन के जो नतीजे होते हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं,
जैसे कि खून की नलियां लगातार सिकुड़ी रहती हैं, जो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। दिल और किडनी की कोशिकाएं दबाव में आकर फूलने लगती हैं, शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और आखिर में किडनी में स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो सकता है, जिससे वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल और खतरनाक हो सकता है, तो क्या इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका है? और अच्छी बात यह है कि हाँ, साइंस ने इस सिस्टम की चाबी ढूंढ ली है और इसे कंट्रोल करने के स्मार्ट तरीके भी बना लिए हैं। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारियों के इलाज में जो सबसे कामयाब दवाएं हैं, उनमें से एक है एसी इनहिबिटर्स। ये दवाएं RAAS की उस असेंबली लाइन को बड़ी ही चालाकी से हैक कर लेती हैं। इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। आपको याद है वो एंजाइम AC जो फेफड़ों में था, जो हमारी कहानी के हीरो एंजियोटेंसिन 2 को बना रहा था? AC इनहिबिटर्स बस उसी एंजाइम को अपना काम करने से रोक देते हैं। अगर AC ब्लॉक हो गया तो असेंबली लाइन वहीं रुक जाती है। वो पावरफुल एंजियोटेंसिन 2 बन ही नहीं पाता और उसके सारे जो खतरनाक प्रभाव हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसका जो असर होता है वो सच में लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी निकल जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, किडनी पर से दबाव हट जाता है। इससे उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो RAS की ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि हमारा शरीर कितने कमाल के बैलेंस पर काम करता है, लेकिन ये बैलेंस कितना नाजुक भी हो सकता है। इसे समझना और इसे कंट्रोल करना सीखना मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझकर हम भविष्य में बीमारियों को हराने के नए रास्ते खोज सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।